अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्जा में खुशामदीद। बहरान से क्या कम बहरान है, एक बहरान क्या कम था, सियासी बहरान क्या कम था, माशी बहरान क्या कम था, जो अब एक आईनी बहरान भी खड़ा हो गया। और तो और हमारे इदारे जो है वो एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में ये बहस चिढ़ गई है कि सुप्रीम कौन है। डेफिनेटली पार्लियामान सुप्रीम है, लेकिन अदालतों के अपने जो फैसले हैं, जो उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी हमारे सामने है। मामला सिर्फ इतना सा है कि पंजाब में इलेक्शन होने हैं या नहीं होने हैं, उसको लेकर एक राय का पहाड़ ऐसा बन गया है कि कभी हम देख रहे होते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही है, कभी हंगामी काबीना के इजलास बुलाए जा रहे हैं, फिर कभी मुश्तरका पार्लियामेंट के सेशन बुलाए जा रहे हैं, फिर हंगामी सेशन बुलाए जा रहे हैं, फिर हंगामी तौर पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है। और आज इन कैमरा सेशन भी हो गया, जिसमें आर्मी चीफ ने भी उसमें ब्रीफिंग दी। अब मामला किधर जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़े तौर पर जब ये जवाब मिल गया पार्लियामान से और हुकूमत से कि जी हम फंड जारी नहीं कर सकते, जो सेक्रेटरी फाइनेंस ने भी बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को हिदायत जारी कर दी कि आपने अगले 72 घंटे में जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है उससे आपने रकम जारी करनी है और फिर आपने हमें रिपोर्ट भी करना है। अब ये मामला किधर जाएंगे। दूसरी तरफ पार्लियामान के जो हंगामी इजलास हो रहे हैं उसमें करारदादों पर करारदादें मंजूर हो रही हैं। आज इमरान खान साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे इसी आइन के हवाले से। क्या कह रहे थे, जरा शॉर्ट क्लिप। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात, कॉन्स्टिट्यूशन जब तक आप नहीं बचाते आप मुल्क नहीं बचा सकते। इलेक्शन से ये सारे भाग रहे हैं और इनको कोई ना आइन की फिक्र है, ना कानून की फिक्र है, ना रूल ऑफ लॉ की है। इनको सिर्फ है कि हम किसी तरह अपना एनआरओ बचा दें। सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है द राइट टू वोट, और अगर सुप्रीम कोर्ट उस राइट को अपहोल्ड करता है 90 डेज का, तो हम मेरे तो ख्याल में किसी जज को इसमें ऑपोजिशन होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर है भी तो हम सब दुआ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो राइट करे। अब मामलात ये है कि अदालत जो है वो ये सोच रही है, ये उन्होंने एक फैसला भी दिया कि जी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो उस पर पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती और उसको कलअदम भी कर दिया जिन्होंने बिल पास किया। तो ऑल्दो कि वो अभी कानून नहीं बना था, लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब जैसे दीगर जो सियासी लोग हैं वो समझ रहे हैं कि पार्लियामान में ये मदाखलत हो रही है। क्या कह रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब भी, वो छोटा शॉर्ट क्लिप सुनते हैं। वहां पे जो कुछ हो रहा है वो अपनी पावर को कंसंट्रेट रखना चाहते हैं, उसका जो है मरकज जो है सिर्फ एक इंडिविजुअल को रखना चाह रहे हैं वहां पे। हम चाहते हैं कि पावर जो है डिस्पर्स हो ताकि वहां भी कोई जमहूरियत आए उस अदारे के अंदर जो है। हम कतई तौर पे किसी की टेरिटरी पे ट्रेसपास नहीं कर रहे, लेकिन ये पार्लियामेंट भी कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारी टेरिटरी के ऊपर ट्रेसपास किया जाए। पार्लियामान भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। आगे क्या होगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान जब आज अदालत में पेश हुए उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की, जब अदालत ने ये हुक्म दिया कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से रकम 21 अरब रुपए फौरी जारी की जाए। क्या कह रहे थे अटॉर्नी जनरल? वो भी आईनी कानूनी तौर पे तो पोजीशन ये है ना कि जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से कोई भी पैसा निकलना है तो वो कौमी असम्बली की अप्रूवल से, ठीक है। तो हुकूमत को भी कोई डायरेक्शन देने के लिए कौमी असम्बली की अप्रूवल चाहिए, कौमी असम्बली की अप्रूवल चाहिए। इसमें थोड़ी सी जो है ओपिनियन डिवाइडेड है। लेट्स सी कि क्या इस पर सूरत हाल बनती है और अगले 72 घंटे में। लेकिन अब जो इलेक्शन के हवाले से जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ और पीपल्स पार्टी ऐसे में आगे आई है और पीपल्स पार्टी से हमें उम्मीदें भी थी कि इस बुरान में कमी आए, सियासी कशीदगी में कमी आए। एक शर्त है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो और एक दिन इलेक्शन हो, अक्टूबर में हो, अगस्त में हो, जब भी हो, बैठ के एक डेट डिसाइड कर ली जाए। ये मेरा एक बड़ा मेरा ख्याल है कि बड़ी एक जिसको कहना चाहिए कि एक वाइज गुफ्तगू। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जो हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, खलील रहमान संधू साहब, फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर हेल्थ PMLN को रिप्रेजेंट करेंगे, बैरिस्टर शुएब शाहीन साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। कोई सवाल आज के आपके और मेहमानों के सामने रख देती हूँ। सवाल नंबर 1, कौमी सलामती के इन कैमरा सेशन में आर्मी चीफ की ब्रीफिंग, कोई नया ऑपरेशन नहीं, नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। क्या इदारे ने अपनी न्यूट्रल पोजीशन वाज़ेह कर दी? सवाल नंबर 2, पंजाब इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से 21 अरब जारी करने के अहकाम और 72 घंटे की मोहलत। क्या स्टेट बैंक बराह रास्त फंड जारी करने का मजाज है?
और आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान आमने सामने, मुल्क में जाहरी बुरान और सियासी कशीदगी कम करने का बीड़ा पीपल्स पार्टी ने उठा लिया। 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील, क्या कामयाबी मिलेगी? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और खलील ताहिर सिंधु साहब, जरा आपकी तरफ आती हूँ। मुझे एक बात बताएं, मामला सिर्फ इतना सा है कि आपको आइन में रहते हुए, आइन की सुनते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, क्योंकि पंजाब में असेंबलीज तहरीर हो चुकी हैं। इस इशू को लेकर कभी हंगामी इजलास हम काबीना का देख रहे हैं, कभी मुश्तरका पार्लिमानी इजलास देख रहे हैं, फिर हंगामी इजलास देख रहे हैं, फिर इन कैमरा सेशन देख रहे हैं। तो ये मामलात है क्या, और क्या मामला इतने संगीन है कि मुल्क में जंग छिड़क जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आइन पे अमल ना हो और 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हो? जी बहुत शुक्रिया नादिया। सबसे पहले तो आपका जो इंट्रो था कि ये आखिर हुआ क्या, आप देखेंगे ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। जब ये सुओ मोटो नोटिस लिया गया, जो आर्टिकल 184 साहब आर्टिकल 3 है, उसमें चीफ जस्टिस का लफ्ज तक नहीं है, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट जो है सुओ मोटो नोटिस ले सकती है। एनी हो, काबिल एहतराम मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने, वो 2 जजेस का मैटर था, नकवी साहब का और रियाजुल हसन साहब का, और वो डोगर का था सर्विस का मैटर, CPO लाहौर का, CCPO लाहौर का, उसमें वो उनके सामने फैसला नहीं था और उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुला लिया। खैर छोड़े इस बात को भी। 4 लोगों ने जब कह दिया, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस नहीं है? क्या इंपीरियल, जब उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंपीरियल डेमोक्रेसी या इंपीरियल इख्तियारात यानी साम्राज्यी इख्तियारात इस्तेमाल किए जा रहे हैं हमारे अपने इदारे में, जस्टिस मंसूर साहब ने कहा, वो आने वाले चीफ जस्टिस है, वो भी पाकिस्तान के, क्या ये डिवाइड किया किसने है? और जिस तरह से ये सारे वक्त पर कभी ये कल जो 8 जजेस ने किया, उन्होंने कहा जी जब ये पहले 6 बैठे कि वो हम मामला ये हमारे सामने नहीं था, जो मदार नकवी साहब ने किया, लिहाजा इनके सामने कब इलेक्शन का मामला था जब इन 2 जजेस ने कहा चीफ इलेक्शन कमीशन को बुला लिया। आप आज का जो ऑर्डर है, पहले मैं हैरान हूँ कि अभी वो जो बिल है वो लॉ बना नहीं, अभी तो मतलब शादी हुई नहीं, तलाक इन्होंने पहले कर दी है। ये मैं पहली दफा जिंदगी में देख रहा हूँ। एक हसबा बिल, वो भी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन थी और सदर साहब को उसमें एक अपना नोटिस दिया था, उन्होंने क्या कहना चाहिए रेफरेंस दायर किया था एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पे। उसके अलावा कोई एक एग्जांपल दिखा दे पूरे पाकिस्तान में। और हम जिस तरह बढ़ रहे हैं, ये हम जिद अनाओं का मसला चढ़ गया है। अभी बाकी को छोड़ दे, पार्लियामेंट को छोड़ दे, अब तो अंदर से आवाजें आ रही हैं। जिस बात की सफाई देनी पड़े नादिया, वो आधी अपना सच्चाई होती है कि नहीं जी हमारी कोई ऐसा काम नहीं हुआ, हाँ, लॉन में हाँ। कुछ नहीं ऐसा हुआ। तो इसलिए ये आधी सच्चाइयां अभी पता नहीं क्या किस तरफ जाएंगी। लेकिन अना का मसला तो आपने भी बनाया हुआ है ना। मुझे समझ में, आप चले अदालतों को एक तरफ रख दें, आखिर ऐसा क्या मजाका है कि आप लोग इलेक्शन नहीं कराना चाहते? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इलेक्शन होंगे, हुकूमत कहती है इलेक्शन नहीं होंगे। आपने क्यों अना का मसला बनाया हुआ है? नादिया इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आपसे, यू आर वेरी कॉम्पिटेंट एंकर, आप मुझे ये बताएं, क्या 90 डेज से पंजाब के लिए जरूरी है? क्या वो केपी के लिए जरूरी नहीं थे? क्या केपी के लिए फैसला साज नहीं दिया जा सकता था? केपी को कहा क्या मुतलका हाईकोर्ट में जाए। यहाँ भी अपील पेंडिंग थी जज साहब के खिलाफ, जो था फैसला जवाब साहब के फैसले के खिलाफ 2 जजेस के सामने इंट्रा कोर्ट अपील थी। तो इसका पंजाब जरूरी चाहिए कि पंजाब का इलेक्शन लाजमी कराएं जी। पंजाब की 141 सीटें। माजरत के साथ खलील ताहिर सिंधु साहब, मैं वापस आती हूँ। सूरत हाल यह है कि दोनों ने अपनी अपनी एक पोजीशन ले ली है, दोनों इदारे हेड ऑन हुए हुए हैं और इसमें इतना शदीद बुरहान है कि मामला किसी तरफ भी जा सकता है। ऐसे में क्या होगा? और आज जो इन कैमरा सेशन हुआ, जरा मैं आपसे बात करूंगी डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, इसमें बात की नए और पाकिस्तान की बहस को छोड़ देना चाहिए। मेरा ख्याल है ये एक बड़ी सेंसिबल बात हुई है और इदारे, मुझे जो लगता है कि इदारे ने अपनी एक पोजीशन वाजे की है कि जी वो एक न्यूट्रल है। और उससे पहले जिस किस्म के बयान आए कि जी वो इलेक्टेड लोगों के साथ ये हो, वो जो ISPR ने जारी किया जो सॉर्ट ऑफ प्रेस रिलीज, उसमें वो कहीं स्टेटमेंट नहीं थे जो पहले जराए से जारी हुए। लेकिन अब ये बताएं कि क्या ऐसा कोई पॉसिबल होगा कि पुराने पाकिस्तान, जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी के बाद कहा था वेलकम टू पुराना पाकिस्तान और नया पाकिस्तान आपसे मंसूब है, क्या ये बीच की राह निकाल के आप लोग आगे चल सकेंगे डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया है। मैं तो पहले आपको डिफाइन कर लूँ कंटूवर्स जो नए पाकिस्तान के और पुराने पाकिस्तान के। देखिए जी, पुराने पाकिस्तान के कंटूवर ये थे कि एक फैमिली जो है जिसको जनरल जिलानी के थ्रू इस मुल्क में मुसल्लत किया गया और एक जो है क्रिएट किया गया एनवायरनमेंट जिसमें उन्होंने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए, फिर उसके बाद उन्होंने जनरल दुरानी ISI से पैसे लेके हुकूमतें गिराई, फिर उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की भरंडा फोटो फेंके, फिर छांगा मांग की सियासत लेके आए, फिर उसके बाद उन्होंने जो है सहाफ़ियों को ख़रीदा, जजेस को ख़रीदने की कोशिश की, जर्नलों को ब्राइब करने की कोशिश की गई, अपने जो
अपने जो उनके अपोनेंट्स थे 900 पुलिस मुकाबले, आबिद बख्तर कहता है 900 बंदे मरवाए उन्होंने पुलिस मुकाबलों में। ये पुराना पाकिस्तान था जिसमें करप्शन ज़द आम थी और सबको अलाउड थी, आप एक दूसरे को बुरा भला कह सकते थे। नया पाकिस्तान वो था जिसमें ज़ीरो टॉलरेंस थी और अपने सियासी मुखालिफिन के ऊपर आप बगावत के मुकदमे, इंसाइटमेंट के मुकदमे और इस तरह की आप नहीं करें सिवाय करप्शन के ऊपर गुफ्तगू हो रहा था। जीरो टॉलरेंस किसके लिए थी? जीरो टॉलरेंस किस मामले पे थी डॉक्टर साहब? करप्शन पे, करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस थी और उसमें हम कोशिश कर रहे थे कि हम जो है एहतसाब का एक मैनिफेस्टो लेके आए जो मुल्क की लूटी दौलत है वापस लेके आए। अभी आज बड़ी मजेदार बात की उन्हें कहा कि हमारा पाकिस्तान, अभी अल्लाह करे कि ये मेरी जो डेफिनेशन है वो दुरुस्त ना हो, ये पाकिस्तान किसका है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ जी। हमारे पाकिस्तान में देखें जी, हमने देखा मेरे लीडर पे 156 मुकदमे हुए, कातलाना हमला हुआ, बाल बाल बच गया, लोगों को उठाया गया, भरना किया गया, तशद्दुद किया गया, उनके जो सेंसिटिव पार्ट से डैमेज किए गए, लोग एबडक्ट हुए, वीगो डाले आए, यहाँ पे बगैर केसों के लोगों को रखा और 3000 बंदे इस वक्त हैं। अगर ये पाकिस्तान जो है उसकी तरफ अगर खुदा ना खास्ता अगर डायरेक्शन है तो फिर हम हमारी जुर्रत के हम कहें जी उनको कि जी हमारा पाकिस्तान नहीं है। हम तो एक जिसे कहते हैं कौम है जो कि अल्लाह की तरफ दुआ कर रहे हैं कि जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब है वो एक बहुत बड़ा ख्वाब है। नादिया, हम मजाक कर रहे हैं, हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं या स्पीच राइटर्स हैं वो इन लफाजी को बेदर्दी से यूज़ करते हैं। आपको एक मुकद्दस अमानत दी गई अल्लाह ताला की तरफ से नादिया, एक आपके ऊपर दुनियावी अमल है, एक दीनी अमल है जो इसके बाद आपसे पूछा जाएगा। और इनमें से मुझे बताएं ये कौन चोजन रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इस लेवल पे उतरते हैं। आज मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का मशकूर हूँ कि उन्होंने करारदाद मकासद के बेसिक पॉइंट जो हैं वो पार्लियामान में बताए। उस पार्लियामान को जो कि जमहूर की बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए इलेक्शन जरूरी है। इलेक्शन के लिए क्या जरूरी है? इलेक्शन के लिए पार्लियामान के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, पार्लियामान नहीं कह रहा। अच्छा जी, इलेक्शन के लिए फंड जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आती हूँ जरा, मैं वापस आती हूँ जरा, मुझे इस वक्त कानूनी राय शुएब शाहीन साहब की भी चाहिए। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई जब इन कैमरा सेशन हुआ और ब्रीफिंग हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। उसके बाद कुछ टिकर्स आए, कुछ खबरें आई जो कि जराए से आई। उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी ना, जो कि शायद किसी को सूट करती हो, उसमें आया कि आर्मी चीफ के नाम से यानी उनसे मंसूब एक लाइन सामने आई जिसमें आया कि आइन कहता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये आया और लगा कि जी पार्लियामान को फिर वो अपना वेट डाल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ISPR की तरफ से भी डिटेल्स आई और उसमें जो डिटेल्स हैं जो ISPR की तरफ से आई हैं ऑफिशियली, उसमें कहीं ये लाइन नहीं है। मैं कोई को पढ़ देती हूँ कि ISPR ने क्या की तरफ से क्या आर्मी सलामती के इन कैमरा सेशन से आर्मी चीफ की गुफ्तगू। ये कैंपेन है जो रियासत पाकिस्तान की पहले से मंसूर शुदा और जारी स्ट्रेटजी पर मबनी कैंपेन में सिक्योरिटी इदारों के अलावा हुकूमत के तमाम जरूरी इनासर शामिल होंगे जैसे कि कानूनी। ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है। जिस ऑपरेशन की बात हो रही थी कि मुल्क के हालात खराब हैं, दहशतगर्दी है, ऑपरेशन नागुज़ीर है, उन्होंने कहा कोई नया ऑपरेशन नहीं है, वही पुराना है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई अल्हम्दुलिल्लाह नो गो एरिया नहीं है। इस कामयाबी के पीछे कसीरुल तादाद शोहदा और गाजियान की है जिन्होंने अपने खून से इस वतन की आबियारी की। 80,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी और जिनमें 20,000 से ज़ायद गाजियान और 10,000 से ज़ायद शोहदा का खून शामिल है। फिर कहते हैं कि दहशतगर्दों को रियासत की रिट को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा इनकी मजीद गिरोबंदी की सूरत में सामने आया। मुल्क में दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद है। अच्छा, इख्तितामी गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़ के हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास वसाइल और अफरादी क़ुव्वत की कोई कमी नहीं है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें और पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफ़र में इनका भरपूर साथ देगी। तो जो एक इंप्रेशन माजरत के साथ दिया जा रहा था कि जी पार्लियामान पे उन्होंने वेट डाल दिया या जो चीज़ें ज़राए से आए उसकी तो इसमें नफ़ी हो गई। अब इस पर अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो ज़रूर करिएगा। लेकिन अब जो मामला है, जो पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट अब आमने सामने है, ये बहरान कैसे हल होगा? कोई एक भी अभी सरेंडर करने को तो तैयार है नहीं, एक दूसरे को मानने को भी तैयार नज़र नहीं आ रहा। देखें, आज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से जो बात हुई है, मैं पहली दफ़ा पिछले 1 साल में पहली दफ़ा को पॉजिटिव बात इनकी इस स्टेटमेंट के ज़रिए लेता हूँ कि जिन्होंने हमारा पाकिस्तान की बात की और दूसरी बात जो की आइन की उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पढ़ के बताया और जिसको जो सब्सटेंटिव पार्ट है अंडर आर्टिकल 2A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके ज़रिए कहा गया है कि मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए उमूर ममलिकत चलाए जाएंगे। मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए उमूर ममलिकत चलाने के लिए ही तो पंजाब और KPK का ये क्वेश्चन और ये सारा झगड़ा अभी चला रहे हैं, वो मुंतखब नहीं है, वो मुंतखब नहीं है एडमिटेडली।
अब उसी का तो सारा झगड़ा है, झगड़ा शुरू ही वहां से हुआ। एक सिर्फ बात का जवाब देके मैं आपके डायरेक्ट सवाल की तरफ आता हूँ। ये जो कहा गया ना कि क्या सिर्फ पंजाब में इलेक्शन जरूरी है, केपीके में नहीं है। केपीके के गवर्नर साहब को यकम मार्च के ऑर्डर के पैराग्राफ नंबर 13 में ये लिखा गया है कि गवर्नर केपीके ने जो डेट देनी थी अंडर आर्टिकल 105 ही हैव ब्रीच द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की खिलाफ वर्जी वो कर चुके हैं, फोर्थ विद वो तारीख दें। अब वो जो गवर्नर साहब हैं नुमाइंदे हैं फेडरेशन के, ताल्लुक है उनका जेयूआई के साथ, अब वो डेट नहीं दे रहे, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए पीटीआई के लोग या जो स्पीकर साहब हैं वो गए हुए हैं केपीके के हाई कोर्ट में फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट ऑर्डर, दैट इज सेपरेट थिंग। यहाँ जो मामला था, यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट दे दी थी, पहले 9 तारीख की, 9 अप्रैल की, बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन्होंने 30 अप्रैल कर दी थी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर चेंज करके उसको 8 अक्टूबर ले गए 6 महीने बाद, विच वॉज रॉन्ग। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इनके दरमियान देखें, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल है, हमारा आइन हर चीज़ का जवाब देता है। आइन, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया है, वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। 4 तारीख को 3 सवाल जो फैसला आया, उससे पहले 3 सवाल पुट किए तमाम के तमाम वकला को। एक पहला सवाल था क्या 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए। अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा यस, 90 डेज़ का आर्टिकल 224 में लिखा हुआ है, इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है, इससे कोई इबहाम नहीं है। दूसरा सवाल ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन को डेट देने या चेंज करने का अख्तियार है, उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया कि इलेक्शन कमीशन को कोई अख्तियार नहीं है कि 8 अक्टूबर को जो लेकर गया है, क्योंकि वो ना डेट दे सकता है ना चेंज कर सकता है। तीसरा सवाल सिर्फ आया था जिस पे डिस्कशन हुई, वो था जिसको वजीर ख़जाना के सेक्रेटरी और दिफा के सेक्रेटरी को बुलाया गया, क्या फंड्स अवेलेबल हैं या नहीं है, या बहाना है। नंबर 2 दूसरा सवाल ये था कि नफरी आपके पास नहीं है या आप देना नहीं चाहते हैं, ये या बहाना है या एक्चुअल मसला है। और एक सवाल और आया, क्या 8 अक्टूबर को आपके पास खजाना भी पूरा हो जाएगा, आपके पास पूरे पाकिस्तान को इलेक्शन कराने के लिए नफरी भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आज स्टेट बैंक ने कह दिया है कि पैसे हैं, तो बात खत्म हो गई, आज क्लियर हो स्टेट गया। बैंक ने कह दिया पैसे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्लियामान की मंजूरी के साथ दिया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है जिसपे 2 राय, मैं ब्रेक ले लेती हूँ सर, ब्रेक से वापस आती हूँ तो इस पे बात करते हैं कि अब जो बात ये हो रही है कि फेडरल अभी तक जवाब नहीं दिया मेरे से पहले सर, कोई दे दें अगर 1 लाइनर तो। जी मैं उसमें 1 लाइनर तो नहीं, थोड़ा सा आधा मिनट लगेगा, लेकिन मैं उस पर कहना चाहता हूँ आइन ने ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल दे दिया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने आइन पे अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया और आर्टिकल 190 के मुताबिक तमाम अथॉरिटीज, इदारे, एग्जेक्टिव और अदरवाइज पाबंद है टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और किसी भी करारदाद के जरिए ना आइन में तरमीम की जा सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई कर सकते हैं। ये एग्जेक्टिव और पार्लियामान सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आवर है, और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद डिवाइड की भी बात कर रहे हैं ना, बालादस्ती के लिए काम। सर मुझे ब्रेक लेने दीजिएगा, ब्रेक से वापस आती हूँ। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से ये रकम जाएगी, अब वो स्टेट बैंक मिजाज है डायरेक्टली देने का। स्टेट बैंक ने कहा है कि पार्लियामान की मंजूरी, और पार्लियामान कह चुकी है कि जी पैसे नहीं है या पैसे अभी देने नहीं है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर हम इस बहस में रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, और आगे तो बढ़ना है। तो आगे बढ़ते हुए मैं सवाल आपसे ये करना चाह रही थी खलील ताहिर सिद्धू साहब, कि अब स्टेट बैंक को वाज़े अहकामात सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिए कि जी आपने जो है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से ये रकम अदा करनी है, और 72 घंटे में आपने हमें ये रिपोर्ट देनी है कि फंड्स ट्रांसफ़र हो गए। अब आपके पास कोई ऑप्शंस हैं, और स्टेट बैंक मिजाज है ये, वैसे मुझे किसी माशी उससे भी पूछना चाहिए, साबिक गवर्नर से, लेकिन आप अपनी राय दे दें, कोशिश कर लेंगे हम किसी उनसे बात करने की, कोई इकोनॉमिस्ट। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरी इंतहाई काबिल एहतराम है शेख शहीन साहब, 190 के आगे 191 भी है जिसमें सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, जो कुछ भी करना है किसी ने, एनी हो इसको छोड़ के। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, इफ्तिखार साहब, मुझे बाजार तो बड़े वो सोबर लगते हैं, मेरा फैब्रिक नहीं जिस तरह की वो बातें करने, जनरल जलानी या मैं जनरल फैज की बातें करूं, नहीं, मैं मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मेरा तरीकाकार नहीं, मेरा यह फैब्रिक ही ये वाला नहीं है कि मैं टेक्टारियन की बात करूं, कभी जनरल जलानी की बात करूं, कभी जनरल फैज की बात करूं, कभी निकाह की बात करूं, कभी इज्जत की बात करूं, कभी मुद्दत की बात करूं, ये मेरा फैब्रिक नहीं है। तो प्लीज इन बातों में डॉक्टर मैं इनकी बड़ा एहतराम करता हूँ,
क्योंकि इस पार्टी में 2-4 लोग हैं जिनसे बात की जा सकती है। उस दूसरे नंबर पे जो भी अब कंसोलिडेटेड फंड, आप आर्टिकल 83 शेख साहब इस पे और मुझसे भी ज्यादा मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, उस्तादों की तरह है। एक जो 73 और 81 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसको आप पढ़ लें। उसके तहत जब एक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने जब गवर्नमेंट को मना कर दिया तो आप किसी तरीके से वो फंड, आप हाँ याद, हाँ 84 का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो फंड फिर अब तब जारी हो सकते हैं। डिप्टी गवर्नर जो वहां पे कहा है कि अगर ये जो 83 और 73 और 81 है, इस पे अगर पार्लियामेंट जो है वो रिव्यू करती है, अदरवाइज किसी तरीके से ये फंड जारी नहीं हो सकते। दूसरा, मैं शेख साहब की खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि सिर्फ क्या पैसे देने से इलेक्शन हो जाएंगे? क्या 218 सब आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या कहते हैं, और बाकी क्या चीजें हैं? आपके कच्चे के लोग जो इलाका है उसमें वहां पे क्या आ रहा है? इफ्तिखार दुरानी साहब, अगर ये स्टेट बैंक इस पे मुख्तलिफ आ रहा है, कुछ लोगों का कहना यह है कि वो मिजाज है, स्टेट बैंक ने कहा है कि पार्लियामान की मंजूरी से, और आपको पता है पार्लियामान तो बाकायदा तौर पे जब काबीना में ये फैसला नहीं हो सका था कि फंड जारी होने या नहीं हो रहे, तो मुत्तफ़िका तौर पर एक करारदाद आके उसको मंजूर करा लिया गया था कि जी इस तरह से फंड जारी नहीं होंगे। तो अब क्या स्टेट बैंक आपको लगता है कि 72 घंटे के अंदर अंदर फंड जारी करेगा, और फंड जारी करने से सिर्फ इलेक्शन हो जाएंगे? क्योंकि हुकूमत तो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। देखिए नादिया जो है, अगर इनकी नीयत शुरू से देखें, वो नीयत इलेक्शन कराने की नहीं है। ये जानबूझ के जो है, पता है इन्होंने ये क्रिएट किया, ये जो सिनेरियो है इन्होंने जानबूझ के क्रिएट किया। अच्छा, अभी देखिए बात ये है कि ये दोनों मेरे भाई जो है ज्यूरिस्ट हैं, लीगल फ्रेटर्निटी से, मैं पॉलिसी का स्टूडेंट हूँ। मैं ये समझता हूँ, मेरी जो समझ बूझ थोड़ी बहुत, आईन मुकद्दम है इन तमाम इदारों के ऊपर। ये तमाम इदारे बशमूल पार्लियामान आइन के मातहत है। हाँ, पार्लियामान को इजाज़त है कि उसमें अमेंडमेंट टाइम टू टाइम करती है, क्यों कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, अवाम के नुमाइंदे हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम है, वो आइन उनको इख्तियार देता है। लेकिन सारे ताबे हैं आइन के। आइन में लिखा हुआ है 90 रोज़। 90 रोज़ से आगे बढ़ना जो है वो आइन से इनराफ है। अभी गिवन सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जी इस तारीख को, जो कि 14 मई है, आप ये करवा लें। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा का है। तो बिगर डिबेट ये है कि आया आप आइन पे अमल दरामद करेंगे या नहीं। अगर आइन पे अमल दरामद करेंगे तो स्टेट बैंक की कोई जुर्रत ही नहीं है, इस पाकिस्तान में किसी शख्स की जुर्रत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो है उसको इम्प्लीमेंट ना करे या सोचे भी ना इम्प्लीमेंट नहीं। स्टेट बैंक ये कह रहा है कि उसको पार्लियामान से इजाजत लेनी होगी। नहीं, कोई ऐसी बात, देखें नादिया, पार्लियामेंट अप्रूवल, थोड़ा सा मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी जो समझ है, मेरी समझ के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के टैक्स पेयर के अकाउंट फेडरल कंसोलिडेटेड अकाउंट में है, फंड में है। वो बैंक है स्टेट बैंक, वो XYZ बैंक की जगह स्टेट बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। आप डिस्चार्ज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज कर रहा है। पैसे किसके हैं? अवाम के, मेरे आपके पैसे, और उनके लिए उनकी ऑब्लिगेशन है कि आप उनके चोजन रिप्रेजेंटेटिव लेके आ जाए। अभी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इशू पता है क्या है? इस वक्त इशू हमारा है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का। ये जो फिक्री हमारी जो है ना बददियानती, ये एट पीक चल रही है नादिया इस वक्त। हम अपनी मर्जी से हर तरीके से, ताकि मैं अपनी पार्टी को खुश कर लूँ, मैं अपने बॉस को खुश कर लूँ, हम नित नए तरीके से लेके आते हैं। अलमिया ये है कि अगर आइन का इनराफ हो गया, ये बड़ी मुश्किल से आइन इकट्ठा हुआ है। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसमें मौलाना मुफ्ती महमूद वली खान साहब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने साइन किया हुआ है। बड़ी मुश्किल से एग्रीमेंट हुआ हुआ ये। हम दोबारा उसी रास्ते पे जा रहे हैं और ये लोग शामिल हैं। और दूसरा, जो ये पार्लियामान है जी, मुझे ये बताएं कि कब पार्लियामान जाती मफाद के लिए इस्तेमाल होता है? कि इन्होंने जब से आए जाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे और आपके काबीना की मीटिंग भी जाती मफादात पे हो रही है। मैंने तो कोई काबीना की मीटिंग नहीं देखी जिसमें अवामी मसाइल पे, महंगाई पे, इस पे उस पे बैठे हो और इस पे बात की हो, फिर कोई ब्रीफिंग दी हो। खैर, एक सेकेंड डॉक्टर साहब आती हूँ, वापस आती हूँ। अब ज़रा मुझे आप बताएगा, लीगल एक्सपर्ट हैं आप, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, क्या स्टेट बैंक मिजाज है बगैर पार्लियामान की इजाज़त के, अप्रूवल के दे देने का, फंड ट्रांसफ़र करने का? इस वक्त वो अज खुद कोई फैसला नहीं कर रहे कि भाई हम पैसे कहाँ लगाएं, किसको दें, किसको ना दें। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करते वक्त वो दे सकते हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामान, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट, अब मैं एक तरीका कार बताता हूँ। मसलन
एक अथॉरिटी है जो विदाउट अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती, वो एक प्रोसीजर है, एक तरीकाकार है। सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्शन करती है अभी और इसी वक्त आप ये ऑर्डर करके एग्जीक्यूट करके हमारे पास लेकर आइए। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अथॉरिटी हुसोएवर में भी जिसको ये डायरेक्शन है, जब वो उसको अमल दरामद करेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अमल दरामद होगा, वो आइन के ऊपर अमल यानी होगा। वो ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट उसके लिए कोई किसी सिद्धू साहब, आपकी राय इस पे क्या है सर? जी, मैं इंतहाई अदब से फिर कहूँगा शेख साहब की खिदमत में, ये जो सुप्रीम कोर्ट होती है ना, कभी वैक्यूम में फैसले नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट जो हमेशा फैसले करती है वो सारे हालात को मद्देनजर रख के, और जो जमीनी हकायक होते हैं, मतलब हम हिस्टोरिकल डिसऑनेस्टी तो ना करें। जिस तरह उन्होंने कहा कि हम फिक्री बदयांती कर रहे हैं, तो फिर हम सारे कर रहे हैं, इसका मतलब है मैं भी कर रहा हूँ। जब तक एक दफा जो बिल मुस्तरद हो गया कौमी असेंबली से, तो क्या दोबारा रिव्यू के बगैर 84 के तहत पैसे दिए जा सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर तो ये है कि पार्लियामेंट को खत्म कर दे, वहां पे तो किसी दूसरे लोगों को लाके बिठा दे। और देखिए, जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो इस मुल्क की सारे बेहतरी, सारे चाह रहे हैं कि इस मुल्क की बेहतरी हो। अगर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को है तो वो बढ़ा रहे हैं। वो ना डॉक्टर साहब के पास है, डॉक्टर इफ्तिखार साहब के पास इख्तियार जाने चीफ जस्टिस के या उनकी कमेटी के, ना शेख शहीन साहब जो हमारे सीनियर लॉयर है उनके पास जाने हैं, ना मेरे पास आने हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास रहने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने असल में बुनियाद गलत रख दी है कि उन 4 जजेस को जब इन्होंने कह दिया, और क्या जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब या बाकी जजेस जो है 4 ऑनरेबल जजेस, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? नाउज़ुबिल्लाह कि हमने मतलब ये नोटिस जो है वो खारिज किया था। जिस चीज की बुनियाद ही गलत हो, अब इसमें दो राय है। अगले 72 घंटों में देखना ये कि स्टेट बैंक का जो है वो इक़दाम क्या होगा। आया कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मनोन तस्लीम करते हैं, या वो पार्लियामान की जो इजाजत है वो इस पर, इसमें मैं जी वीडियो अपॉलॉजी सिर्फ पैसों से इलेक्शन नहीं होना, और भी 218(3) के तहत बहुत सारी चीजें फेयर होना इलेक्शन बिल चाहिए सर। नीयत से इलेक्शन होना है सर, पैसों से नहीं होना। 90 डेज वाला एक बात मैं सिर्फ कर लूंगा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी अपने ऑर्डर में ये लिखा है कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, और ये लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था 90 डेज में, इवन उन्होंने भी कहा है। और दूसरा आर्टिकल 218(3) जो है वो ऑब्लिगेशन करता है इलेक्शन कमीशन को, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, लेकिन उसमें ये नहीं कहा कि इलेक्शन ना कराएं ना, उससे तो पीछे हट नहीं सकते। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से आपके साथ हूँ। जो पीपल्स पार्टी ने बीड़ा उठाया है, और जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब की हामिद मीर साहब से जब वो इंटरव्यू में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा इलेक्शन सिर्फ एक दिन होने चाहिए, और चाहे वो अगस्त में भी हो सकते हैं, उससे पहले भी हो सकते हैं, अक्टूबर में भी हो सकते हैं, हाल बता अक्टूबर से आगे नहीं। जो उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड और एक दिन इलेक्शन। अब इस पे अगर बातचीत होती है, कमेटी भी पीपल्स पार्टी ने तश्कील दी है। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से आपके साथ हूँ नैयर हुसैन बुखारी साहब, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट भी हमारे साथ होंगे। उनसे भी कोई जरा जानेंगे कि पीपल्स पार्टी अब आगे क्या करने का इरादा रखती है इस बहरान को और इसके सियासी कशीदगी को कम करने के लिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और आईनी बातों के अलावा थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू भी कर लेते हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी भी तश्कील दी है कि जो सियासी कशीदगी को कम करने में अपना रोल प्ले करेगी। अच्छा, ये इस पे जो पूरी इत्तेहादी हुकूमत है उसका कंसेंसस है कि इलेक्शन एक दिन में होना चाहिए। उसकी कुछ वजूहत भी हैं, और उनके जो कंसर्न्स है वो काफ़ी हद तक वैलिड भी हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पंजाब में अगर पहले से कोई हुकूमत होगी तो वो इन्फ्लुएंस करेगी जब वफाक में इलेक्शन होगी, और फिर उसके नताइज कोई नहीं मानेगा, और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा, और इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल होते चले जाएंगे। अब ऐसे में खलील सिद्धू साहब, आप मुझे जरा इस पे बताएगा कि पीपल्स पार्टी जो ये बात कर रही है कि जी इलेक्शन पहले भी हो सकते हैं, बस एक दिन हो जाए, इस पे PMLN भी का कंसेंसस है, ऑन बोर्ड है? जी, इलेक्शन पहले हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? कोई 1 महीना हम पीछे आ सकते हैं, कोई 1 महीना ये आगे जा सकते हैं, और मुल्क के लिए बेहतर यही होगा कि इलेक्शन एक दिन हो जाए। और इन्हीं क्योंकि ऐसी टीम हो जस्ट लाइक डॉक्टर इफ्तिखार साहब बैठे हैं, ये को और जिनकी खान साहब मान भी लें। अब वो कह रहे हैं कि मैं देखूंगा मैंने रिजल्ट कबूल करने हैं कि नहीं करने, कि अगर रिजल्ट उनके हक में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो नहीं आते। किसी एक बात पे खड़ा खान साहब को छोड़े, पहले आप बताएं, आप इनके साथ बैठे ना सर, फिर जी क्यों नहीं बैठे? फिर साथ बैठ जाइए। जब आप ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि आपको एतराज नहीं है कि थोड़ा सा ये आगे चले जाएंगे, थोड़ा सा आप पीछे आ जाएं, गली मुक जाएगी। ये गाल मकाने हैं जी, मुझे कोई और टॉपिक मिल जाएंगे प्रोग्राम करने के लिए। मैं बताता हूँ, गाल मका देने हैं जी। देखिए, गाल मकान का तरीका वे कि ये कह दे, ये मतलब शर्त ना रखे कि फलां डेट को इलेक्शन कराए, आए एजेंडा यही हो बेशक, लेकिन बैठ के बात करें, डायलॉग करें, डायलॉग के बाद ही कोई हल निकलेगा कि क्या हम लड़ते रहेंगे सारे आपस में। इसलिए डायलॉग करने के लिए कोई टीम तश्कील दे जिसकी खासा भी बाद में मान ले, पहले इस बात की तो गारंटी हो इलेक्शन। अगर मैं गलत नहीं हूँ
अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो ये नहीं कहते कि आप पहले इलेक्शन की डेट दें फिर बात करेंगे, वो कहते हैं आप एजेंडा में रखें कि इलेक्शन पर भी बात होगी। अब ये आके आपके साथ बैठ जाएं, आप एजेंडा में कहें कि जी इलेक्शन पे तो हमने बात ही नहीं करनी, तो फिर ये मामू बन जाएंगे ना। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा। इलेक्शन पे बात होगी, 100% इलेक्शन पे बात होगी, जिसमें इलेक्शन में बात होगी। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब बैठने के लिए तैयार है अगर इलेक्शन पे बात होगी? डॉक्टर इफ्तिखार साहब बैठने के लिए तैयार हैं और इस बात पर भी तैयार हैं कि एक दिन इलेक्शन हो जाए, आप लोग बैठ के मुज़ाकरात कर लें, सुप्रीम कोर्ट में जाके बता दें कि हमने मुश्तरका तौर पे ये फैसला किया है। डॉक्टर साहब रेडी हैं आप इसके लिए, चाहे अक्टूबर में नहीं अगस्त में सही? नादिया, मैंने जो है पहले भी सेगमेंट में कह दिया कि ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइन ऑफ पाकिस्तान है। अगर अब उसको इनहाफ करने के लिए हमसे बैठना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि हम तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ये तो 90 दिन का आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है और 13 अगस्त को ऐसी भी असेंबली खत्म हो जानी चाहिए। देखिए मुझे मेरी बात करने देना, मेरी बात मुझे करने दें। उसमें ये है कि 13 अगस्त को ना नादिया ये असेंबली वैसे भी खत्म हो जाए। डॉक्टर साहब करें, आप करें बात। सर 90 दिन तो वैसे ही गुजर चुके हैं। नहीं, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट कवरिंग मौजूद है ना इस वक्त कि जी आप 14 मई को कर सकते हैं, यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को। सुप्रीम कोर्ट तो सर सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि आप लोग बैठ जाएं, सियासी दर्जा हरारत कम करें, मिलके कोई राह निकाल लें। आप लोग बैठने को तैयार नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन से ऊपर जो टाइम हुआ है उसको कवरेज मिली है तो आगे भी मिल जाएगी। देखिए 13 अगस्त को वैसी भी असेंबलियां खत्म हो रही हैं, अगर इन्होंने गुफ्तगू करनी है तो कर लें, नहीं हमें कोई इतराज, इलेक्शन में बात करने में किसी को क्या इतराज है, लेकिन इसके अलावा कोई गुफ्तगू नहीं है। एनआरओ वगैरह कोई नहीं है जो इन्होंने पहले फेटा मांगने की कोशिश की है। कौन से एनआरओ देंगे? कौन से एनआरओ? चोरी किया हुआ है। अब आपने क्या एनआरओ देना है? इमरान खान आपने क्या एनआरओ देना? आपके पास बात है, आपने क्या डॉक्टर साहब एनआरओ देना है? अब आपने कौन सा एनआरओ देना है? शुएब शाहीन साहब, देखिए मैं समझता हूँ कि जब 90 दिन से ऊपर हो ही गए तो थोड़ा और ऊपर नहीं जा सकते? कोई प्रोविजन नहीं हो सकता अदालत में आप जाके जा सकते हैं? इसमें दो बातें हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि देखें, जब राना सनाउल्लाह और तमाम इनके लीडर्स ने कहा था कि आप 2 असम्बलियों को डिज़ोल्व करें, हमसे जनरल इलेक्शन ले लें, इमरान खान ने नवंबर में आके यहाँ अनाउंस किया था कि मैं अगले महीने यानी 1 महीने बाद असम्बलियाँ तोड़ने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ इलेक्शन की डेट पे बात करें। इन्होंने मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि हम आपकी बात, हमने जो कौम से वादा किया था हम उस पर पूरे नहीं उतरेंगे, हम ना अदम एतमाद लाएंगे ना एतमाद का कहेंगे आपको, आप तोड़ें, अगले दिन हमसे इलेक्शन अपनी असम्बलियों का करा देंगे हम। उसके बाद अदम एतमाद भी लाए, एतमाद के वोट का भी कहा, फिर बिलाखिर 12 लंबी जंग है, उसके बाद असम्बलियाँ टूट गई। वो टाइम था इनके साथ बैठ के बात करने का, इन्होंने नहीं की। अब आप आगे आते हैं कि जब असम्बलियाँ टूट गई उसके बाद फिर इनके दरमियान महीना 1.5 महीना ये बैठे रहे, उस वक्त टाइम था फिर भी ये बात करते हैं। फिर जब मैटर कोर्ट में आया पिछली दफ़ा भी सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इनको भेजा था, जस्टिस मंसूर शाह ने कहा दोनों पार्टियां जाएं, आपस में बैठे बात करें और हमारे पास कोई मुश्तरका लाहेमल लेकर आएँ। ये नहीं आए और इन्होंने आकर कहा कि जी दोनों पार्टियों ने, किसी भी पार्टी ने, उन्होंने कहा जी हम बैठे हैं, कोई भी बंदा पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिर वो फैसला आ गया 1 मार्च का। फिर जब ये दूसरा फैसला आया, जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने पीटीआई के वकील को कहा कि आप इमरान खान साहब से राइटिंग में लेकर आओ कि वो टेम्परेचर कम करेंगे, इलेक्शन के लिए फ़िज़ा अच्छी करेंगे, माहौल अच्छा बनाएंगे, फिर हम आपकी बात सुनेंगे, और वो लिख के लाए। इसी तरह पीडीएम की जमातों को कहा कि आप भी, और अटॉर्नी जनरल को बल्कि कहा कि आप भी यही वाला हुकूमत से जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे लेकर आएँ। इत्तेहादी जमातों की तरफ से जब इनके वकील आए उस वक्त तक उन्होंने कहा ना सिर्फ हम बाइकाट करेंगे, हम इस बेंच को रिजेक्ट करते हैं, हम इनके अदम एतमाद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर आप, इसका मतलब है आप राज़ी नहीं हैं इस बात पे, या तो आप डिक्लेरेशन ये वापस ले आएँ, हम आपके आर्गूमेंट सुने। यानी उसका फ़ायदा नहीं उठाया, पीडीएम की जमातें पीछे हट गई। आप शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट उठा लें, एक दिन वो कहते थे हम बात करने को तैयार हैं, उसके अगले ही दिन उन्होंने कह दिया कि हम बात करने को कोई तैयार नहीं है। फिर जरदारी साहब ने जो अपनी तकरीर की पिछले हफ्ते, जहाँ काजी फाइज़ा साहब भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान आए, आके शहबाज शरीफ से बात करें। इस तरह नहीं हुआ करता, ये हुकूमत का ज़्यादा डबल जिम्मेदारी होती है कि वो जाए, बात करे, इंगेज करे अपोजिशन को, क्योंकि अपोजिशन ने तो एक, लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब एक और मसला है, वो कहते हैं मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मेरी टीम जाके बात करेगी। देखें, आपको याद होगा कि जब इलेक्शन इस्लाहात की बात थी, किसने फैसला किया था? ये हमेशा सेकंड लीडरशिप बैठ के उसूल कुछ मिनिमम जो 1 पॉइंट एजेंडा सुन लेना, जब कोई चीज पे तय होते हैं, शहबाज शरीफ साहब से बात होगी तो भी इमरान खान साहब को बैठना चाहिए ना। इमरान खान साहब बात का क्या मतलब, तब भी वो बैठने को साथ में तैयार नहीं होते। सुन लेना मैडम, बात ये होती है कि किसी पॉइंट एजेंडा पे जब आप बात हो जाएगी तो सारे फिर इकट्ठे बैठ जाएंगे ना। जी प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर साहब, खान साहब बैठेंगे? नादिया मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। जी सर, आप बात कर लें पहले। खलील ताहिर साहब। नादिया, मैं डॉक्टर साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ और ऑनरेबल शेख साहब, मैं आपको अंदर की एक बात बताता हूँ। मैं उस मीटिंग में था, शाह महमूद कुरैशी साहब कभी लाइन पे ले लें। जब ये बात शुरू हुई थी मुज़ाकरात की, तो उन्होंने कहा था कि हम तो आपसे बात कर लेंगे, वो नहीं मानेगा, खान नहीं मानेगा हमारी बात। अभी ले ले उनको, अपने शाह महमूद कुरैशी साहब को लाइन पे। अगर वो इस बात के कह दे कि हम नहीं, तो अब हम आगे से मैं पर्सनली कम से कम सियासत से हटने को पीछे तैयार हूँ। अगर कुरैशी साहब कह दें कि उन्होंने ये मीटिंग में ये बात की है कि नहीं की, उनका खान साहब हमारी मानते नहीं है बात। आप अगर डॉक्टर साहब भी गारंटी देते, यही बात मैं पूछ लेती हूँ ना डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब अगर एक तरफ शबाशी साहब बैठते हैं, एक तरफ जरदारी साहब, नासिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बैठते हैं, इमरान खान साहब बैठेंगे? देखिए, अगर इलेक्शन की बात है तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा इशू होगा। लेकिन जब आपका इंटीरियर मिनिस्टर मूंछों को ताव देखिए कहता है इस फितने को कुचल दें, तो किस सूरत में बात होगी? तो माहौल नहीं है वो, बिल्कुल शुएब शहीद साहब ने ठीक कहा, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि हम मानते नहीं है। उधर से मौलाना फजल रहमान आ जाता है, बोल देता है। आपस में देखें ये गुलदस्ता जो है 13 जमातों का, इनकी आपस एक पेज पे नहीं है। ये लोग जो है टीवी पे कुछ बोलते हैं, पीछे कुछ करते हैं। कल इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये मिनिस्टर एनक्लेव में, आप वो लैंग्वेज सुन ले, यूसुफ रजा गिलानी की और गुफ्तगू कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हम बदला ले रहे हैं इमरान खान। बातें ऐसी होती हैं, अभी मुझे बताएं। अच्छा, उसके बाद आपको भी पता है 25 मई को आप लोग सियासी बयान दे रहे थे, पीछे जाके मुलाकातें कर रहे थे, ये सियासत में चलता है। अभी देखें, हमें कोई इतराज नहीं है गुफ्तगू करने में, लेकिन गुफ्तगू कोई ऐसी हो ना जिसमें हम इलेक्शन का एक कंसेंसस डेट पे अगर आ जाए, तो ये गुफ्तगू में इमरान खान क्यों नहीं बैठेगा, बात करेगा, उसको कोई इतराज नहीं होगा, या जिसके पास जो भी जाएगा। और ये जो इंप्रेशन होता है ना जी हम बात नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता कब शाह महमूद साहब ने कहा बड़े काबिल एहतराम। मेरा ख्याल है जितनी जमहूरी तरीके इंसाफ में है और किसी जमात में नहीं है, किसी जमात में इमरान खान साहब को गुफ्तगू करते हैं, नीचे वर्कर से लेके ऊपर लीडर तक। मेरा ख्याल है अगर शाह महमूद कुरैशी साहब देखिए, जब इन्होंने माहौल लीडर के खिलाफ 150 के करीब, मेरा नहीं ख्याल इससे इंप्रेशन गलत है इमरान खान का जो क्रिएट किया जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को लाइन पे ले लूं कि जी आप ये बताइए, इन बताए बंद कमरों की जो बातें होती हैं वो फिर टॉक शोज में थोड़ी होती हैं। देखें शुएब शहीद साहब की बात सुन लें सर जी। देखें नादिया, माहौल भी क्रिएट करना होता है। आज आप लोगों को अगवा करें, उनको तशद्दुद करें, नंगा करें, मारें और एक लीडर के खिलाफ 150 के करीब मुकदमात बना दें, जिसमें 40 के करीब दहशतगर्दी के मुकदमात हों। ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाक़या है। अगर ऐसा माहौल में आप फिर ये एक्सपेक्ट करें कि वो आकर के आपके साथ मुज़ाकरात करे, आपके पाँव पड़े, आपके पीछे फिरे, भाई ये एक आइन का तकाजा है। आपने इलेक्शन कराने हैं, आपने खुद कहा कि हम दोनों सूबाई असम्बलियों को तोड़ें, हम अगले दिन इलेक्शन ले लें। अच्छा, आप अपनी बात से मुकर गए हैं, छोड़ दें, लेकिन क्या तो कम करना है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए हल फिर मुज़ाकरात नादिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया और सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दे दी है पीटीआई के वकील ने कि हम लिख के देने को तैयार हैं, इमरान खान साहब का लिखा हुआ देने को तैयार है, हम अपनी कंडीशनल अनकंडीशनल अब आपको स्टेटमेंट देने को तैयार है। मुझे बताएं कौन पीछे भाग गया? बेसिकली ये इलेक्शन में आना नहीं चाहते, इनको अपनी बेसिकली माजरत के साथ इनका एक मिनट इलेक्शन से ये भागना चाह रहे हैं, इसलिए इमरान खान क्यों भागेगा? वो इलेक्शन के लिए पिछले 1 साल से पीछे पड़ रहा है। मसला ये है इनको इनके कंडक्ट की वजह से इनको पब्लिक में जाने के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से ये मसाइल है। लेकिन आइन पे अमल दरामद होना चाहिए। अब आप ये बात कर रहे हैं नहीं, जब इलेक्शन नहीं, आइन कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन कराएंगे। जब इलेक्शन होगा क्या मतलब? आप एक तो हुकूमत कहती है इलेक्शन तो हमने कराने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कराने, फिर आप लोग कहते हैं कि हम पैसे भी नहीं देंगे। मतलब इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत इलेक्शन कराने, वो कह रहे हैं इलेक्शन हो, आपने पैसे देने, आप कहते हैं जी इलेक्शन एक साथ हो। तो पहले तो फैसला कर लें कि ये फैसला आपने करना है कि इलेक्शन कब होंगे या इलेक्शन कमीशन ने करना है। नहीं, वो हुकूमत ने किया, वो पार्लियामेंट ने आइन से बालातर होकर कोई ना असेंबली बाहर जा सकती है, ना एग्जीक्यूटिव जा सकती है, ना अदलिया जा सकती है। पार्लियामेंट ने तो सुप्रीम कोर्ट भी बाहर नहीं जा सकती। आर्टिकल 5 तो सुप्रीम कोर्ट कब जा रही है बाहर? वो कह रही है आप इलेक्शन करा दें। मैं तो कह रहा हूं कि एवरीबॉडी, एवरी सिटीजन, और उसमें इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ द ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दे मस्ट बी लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आइन के मुताबिक इलेक्शन करा दो। आइन बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं आइन के मुताबिक इलेक्शन करा दो। हमारा कोई उनसे आपके कोई जाती दुश्मनी है, कोई झगड़ा है उनका?
और तो कुछ नहीं कह रहे ना कि आप आइन के मुताबिक इलेक्शन करा दें। आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को साइड पे कर दें। आप सब ये बताएं सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है और हुकूमत क्या चाह रही है, लेकिन इलेक्शन जो है वो किसी की मर्जी से नहीं होने। सिंधु साहब, इलेक्शन किसी की मर्जी से नहीं होने, ना हुकूमत की मर्जी से होने, ना उनके इत्तेहादी जमातों की, ना इलेक्शन कमीशन की, ना ऑपोजिशन की। इलेक्शन होने हैं जो कि आइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक, और एक दिन होंगे। 224 की बहुत सारी शिकायत एक दिन में, एक दिन सारे इकट्ठे इलेक्शन, उसका कोई मकसद चले। लेट्स सी, वेट फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स, वेट फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स के 72 आवर्स में जो है वो अहकामात को मनोन स्टेट बैंक तस्लीम करता है नहीं करता, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से वो फंड्स रिलीज करता है या नहीं करता, या फिर तौहीन अदालत की एप्लीकेशन तो जमा हो ही गई है, दूसरी तरफ रेफरेंसेस हो गए। तो लेट्स सी कि किसकी जीत होती है किसकी हार होती नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की तो हार ही आ रहा है, अवाम की हार ही आ रहा है इसमें। प्रोग्राम से दीजिए तमाम शख्सियात का शुक्रिया। प्रोग्राम से नादिम मिर्जा को इजाज़त दीजिए।